हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ सुबह सुबह। और अभी बहुत ही ज़्यादा सुबह है और क्या बताऊँ मैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के लिए। और हाँ, कल किसी ने मुझे एक कमेंट किया है और पूछा है कि मैम आखिर जाना कहाँ है। तो देखिए, जब तक आपको ये पता ना हो कि आपको जाना कहाँ है तो ये जर्नी कंप्लीट भी नहीं होती है। जर्नी को कंप्लीट बनाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है और धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता जाता है। जो भी इल्यूज़न है वो ब्रेक होते जाते हैं, तभी तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है। आप क्वीन की एनर्जी में आते हो और फिर जाकर के एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हो। तो असल में सबको एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है और सब कुछ करने से होता है। तो जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर फोकस होते हो, जितना ज़्यादा आप वर्क करते हो, जितना ज़्यादा लेट गो करते हो, जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस के मोड पे रहते हो, चीज़ें उतनी जल्दी जल्दी क्लियर होती है और सब कुछ फिर समझ में आ जाता है। सारी एनर्जी आपको समझ में आ जाती है। मैं टैरो कार्ड को इतने अच्छे से समझती हूँ, इसकी एनर्जी को मैं इतने अच्छे से समझ पाती हूँ कि ये पूरी आपकी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी है आपकी ये, ठीक है। बल्कि ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी से पहले 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 की ज़िंदगी भी है। इसके डेप्थ तक मैं बहुत ज़्यादा समझ पाती हूँ कि क्या एनर्जी इसकी है और ये कार्ड क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कहना चाहता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या कहना चाहती है, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो सब कुछ ये कार्ड नहीं होते, ये कार्ड जो है ना वो एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर किन्हीं को कार्ड के विषय में जानना है, एनर्जी के विषय में जानना है, तो आपको इससे जुड़ना पड़ेगा। जब इस कार्ड से आप जुड़ जाते हो, अटैच हो जाते हो, तो भली भांति इसकी एनर्जी को आप समझ जाते हो। तो ये धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये जादू की तरह एक बार में हो जाएगा। और अगर किन्हीं को सीखने का मन है बहुत डेप्थ तक, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बेसिक कोर्स सीखा होगा, बेसिक्स, तो बेसिक कोर्स जितना सीखा है उसके आगे की आपको लर्निंग करनी है, कार्ड के विषय में जाननी है, तो आप मुझसे इसके क्लासेस ले सकते हो, स्पेशल क्लासेस जो कि आपको इंडिविजुअल सिखाए जाएंगे और इसमें आप इसके डेप्थ तक जा सकते हो और ये आपकी जर्नी को कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कार्ड को सीख के करेंगे क्या, है ना। कार्ड को जानकर इतना तो समझ लिया, है ना। आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। जो भी कर रहे हो ये सब कुछ आप खुद के लिए कर रहे हो। मैं अगर यहाँ बैठ कर डेली एनर्जी अपडेट दे रही हूँ तो ये दूसरों के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं खुद के लिए कर रही हूँ। हाँ, इससे दूसरों का फ़ायदा हो रहा है, दूसरों का नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन मेरी भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से मुझे ये करना है। तो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, मुझे ये चीज़ें करने को कही जाती है और ये स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं, एनर्जी ऐसे ही वर्क करती हैं। आपको ये काम करने होते हैं और आपके स्पिरिट गाइड जो हैं आपके साथ, आपके एंजल्स जो हैं आपके साथ कनेक्टेड होते हैं और आपके थ्रू ये काम करवाते हैं, ठीक है। तो मेरे थ्रू ये काम हो रहा है, करने वाला कोई और है, ठीक है। तो वो भजन है ना एक, क्या था एक, मेरा नाम हो रहा है, करता है तू मेरा नाम हो रहा है ना। तो वैसा ही है कि ये नाम मेरा हो रहा है कि सरिता वर्मा, मेरा पूरा नाम आज मैं बता देती हूँ। पूरा नाम मेरा सरिता वर्मा है
और ऐसे मैं अपना सरनेम कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो ना, तो आप नहीं होते हो, आप सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आते हो, कोई भी चीज़ को आप कैरी नहीं करते हो। अगर आप कैरी करते हो किसी भी चीज़ को, जात को, धर्म को, किसी भी चीज़ को कैरी करते हो, तो ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बाधक होती है। कभी भी अपने सरनेम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको एक दायरे में बांधती है, तो दायरे में यहाँ बंधना नहीं है, दायरे से आज़ाद होना है, मुक्त होना है, ये मुक्ति की जर्नी है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको बांध सकती है, कोई भी चीज़ आपको लूप में ले सकती है, तो सावधान रहिए, हमेशा इन बातों से सावधान रहिए कि अगर आप किसी लूप में हैं, जाति में हैं, धर्म में हैं और उसको आप कैरी कर रहे हो अपने साथ साथ, तो ये चीज़ें आपकी जर्नी में बाधक हो जाएगी, ठीक है। तो केयरफुल रहिए इन सब बातों के लिए, ठीक है। आज मैंने वैसे बता दिया कि और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलने वाली हूँ कि मैं टैरो में बहुत जल्द एक हिंदी की बुक लेके आने वाली हूँ, और हिंदी की बुक ऐसी होगी जिसमें आप लोग एनर्जी को भली भांति, अब तक मुझे नहीं समझ में आया है, मैंने इतने सारे टैरो के किताब खरीदे हैं और बहुत डीप स्टडी किया है, पर मुझे अब तक वैसा बुक नहीं मिला है। तो मैं एक बुक लेके आने वाली हूँ जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा उसको डीपली स्टडी कर सकोगे और डीपली उसके साथ जुड़ सकोगे। अभी बुक रेडी नहीं हुई है, अभी कुछ लिखना मुझे बाकी है, तो मैं जैसे ही लिख लूँगी बुक को प्रिंट होने के लिए भेज दूँगी। थैंक यू सो मच। तो जिनको भी सीखनी है वो बुकिंग करा सकते हैं आप लोग, ठीक है। और चलिए, तो आज की बात बहुत ज़्यादा हो गई, तो कलेक्टिव में क्या है करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की, चलिए चेक कर लेते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, आप देख ही सकते हो। आज मुझे पता नहीं क्यों क्वीन ऑफ कप्स बहुत याद आ रही थी और याद आ रही थी तो क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड भी आ गई बार बार मेरे मन में यही सब चीज़ें चल रही थी कि क्वीन ऑफ कप्स कैसी होती है, क्वीन ऑफ कप्स कैसी होती है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है, ये सब चीज़ें ना सुबह से मेरे माइंड में आज आ रही थी। और देखिए, क्वीन की एनर्जी आ चुकी है। आप लीजिए, यहाँ पर कप के कार्ड आ जा रहे हैं भाई, क्या बात है। 6 ऑफ कप्स है। फेमिनिन की एनर्जी में कप्स के कार्ड आना मतलब क्या संकेत देते हैं, आप लोग बताइए। लीजिए, वॉन्ड्स के आ गए हैं, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संकेत हैं। वॉन्ड्स के कार्ड आना, खास करके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आना फेमिनिन की एनर्जी हमें अच्छे संकेत बताते हैं, अच्छे संकेत हैं ये। ऐड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी क्या है? बहुत अच्छे। तो मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, कार्ड तो वैसे इनफ है, काफ़ी। लीजिए, एक बोल रही थी, यहाँ कितने सारे आ गए हैं, चलिए जो भी है ले लेती हूँ। यहाँ पर है चैरियट का कार्ड, फिर है नाइट का कार्ड, नाइट ऑफ, और यहाँ पर सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ 3 ऑफ वंड्स है, ठीक है। तो एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है फेमिनिन की एनर्जी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपना स्पिरिचुअल वर्क वो कर रही हैं, ठीक है। अपने इमोशन पर वो काम कर रही हैं, और फाइनली उनको अपने इमोशन पर ही काम करना होता है फेमिनिन को, और वो कर रही हैं, ठीक है।
और वेट कर रही हैं कि चीज़ें कब ठीक हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मेजर अरकाना से एक ही कार्ड आया है, आप देख ही सकते हो, चैरियट का कार्ड आया है, ठीक है। रीयूनियन चाहती हैं, वो रीयूनियन की एनर्जी में आ जाना चाहती हैं और अपनी एनर्जी को ना वो प्रोटेक्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हैं, ठीक है। इमोशनल भी हो रही हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं और चाहती हैं कि उनको इस जर्नी में इक्वल गिव एंड टेक मिले, ऐसा वो चाहती हैं, ठीक है। और इस बात को लेकर वो थोड़ी सी सैड भी हैं कि इस जर्नी में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, ठीक है। मैंने ही जितने भी क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, मैंने ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, है ना। ऐसा वो सोचती है कि सारे कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं ही कर रही हूँ, ठीक है। और इस पर ना एक डीप मंथन कर रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही जा रही हूँ, ठीक है। और इधर अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को लेकर के एकदम ये सोच रही हो कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, पूरा फोर्स अपना लगा रही है कि मैं अपना जी जान सारा लगा दूंगी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, या जो भी होगा सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है और उसको ठीक करने के लिए अपनी तरफ से वो पूरा कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो अगर इमोशनल हो भी रही है ना, बीच बीच में अगर वो इमोशनल हो भी रही है तो अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं मुझे अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है, मुझे बार बार वही चीज़ को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर भी वो कुछ स्टक सिचुएशन में अभी है और उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो है वो हमेशा ऐसा ही रहेंगी। तो वो कुछ इमोशन उनके हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ वो शेयर भी करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वो बातचीत करना चाहती हो अपने पार्टनर के साथ, या कुछ बातें, छुपी हुई बातें, हिडन बातें हैं जो उनको नॉलेज गेन हुई है उनके स्पिरिचुअल जर्नी में। कुछ जैसा होता है ना कि फैमिली अपना सेल्फ लव कर रही है या अपना मेडिटेशन वगैरह कर रही है, कुछ चीज़ें उनको पता चली हैं और उन चीज़ों को वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहती है। ये कुछ इस तरीके की उनकी फीलिंग्स अभी फ़िलहाल निकल के आ रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उनको स्पिरिचुअल नॉलेज उनके बढ़े हैं और अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने पार्टनर के साथ वो शेयर करना चाहती है, ठीक है। यहाँ आ गया है जजमेंट का कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। टू ऑफ सोर्ड्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत सारे आपके पार्टनर के इल्यूजन भी ब्रेक हुए हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ वापस लौट के आ रहे हैं या आना चाहते हैं, ठीक है। और आप भी, ऐसा नहीं है कि उनका खुले दिल से स्वागत नहीं कर रही हैं, आप कोई बैरियर लगा रही हैं, ऐसा नहीं है। अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हुए आप निश्चित रूप से आप उनको एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है और कुछ बातचीत आप दोनों के बीच हो सकती है,
ठीक है, आप दोनों के बीच कुछ बातचीत होने की पूरी पूरी गुंजाइश है और वो अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और उनको भी डिवाइन कॉलिंग मिल रही है। बार बार उनको भी कुछ न कुछ संकेत दिए जा रहे हैं कि भाई जर्नी है और इस जर्नी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उनको भी कुछ न कुछ जो संकेत आप कह सकते हो, उनके स्पिरिट गाइड, उनके जो भी है वो उनको दे रहे हैं। लगातार उनको कॉलिंग की जा रही है, लगातार उनको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं और देखिए वो वापस लौट चले हैं, आपकी तरफ मुड़ चले हैं। ठीक है, और वो चाहते ही हैं कि आप इन चीज़ों का स्वागत करो, आप इस जर्नी को समझो, है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो हो सकता है कि अब बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें आपसे ना करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करें, हो सकता है ईगो से बातें करें, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ईगो से ऑपरेट करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बातें नहीं करेंगे, बातें करेंगे। कुछ सीक्रेटिव बातें जैसे होती है ना कि जैसे कि मस्कुलाइन ज़्यादातर उल्टी बातें करते हैं, जो बातें जिनको सीधी सीधी बोलनी है वो नहीं बोलते, उल्टी बातें वो बोलेंगे। जैसे कि मुझे भूल मत जाना और मुझे छोड़ मत देना और कुछ इस तरीके की सीक्रेटिव बातें कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा क्यों नहीं किया। मतलब जो बातें उनको बोलनी है वो सीधी सीधी नहीं, जैसे कि फेमिनिन सीधा बोलती है ना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल उल्टी बातें ये करते हैं। तो वैसी ही बातें हो सकता है कि वो करें, कुछ घुमा फिरा कर सीधी बातें ना करें। कुछ हालांकि इमोशनल तो हो रहे हैं, वो आपकी तरफ लौट भी रहे हैं, डिवाइन कॉलिंग को भी सुन रहे हैं, लेकिन बातें कुछ ऐसी गोल घुमा के करेंगे कि आपको समझने की ज़रूरत है वो बातें क्या होंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों का बातचीत हो, ये पूरी संभावनाएं हैं बनी हुई। ठीक है, और फेमिनिन का तो मैंने बता ही दिया कि वो यूनियन तो चाहती ही हैं और चाहती है कि इस जर्नी में उनको इक्वल गिव एंड टेक मिले और अपनी तरफ से वो ना पूरा एफर्ट लगा रही हैं इस जर्नी में। मतलब देखा जाए तो यहाँ फेमिनिन ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है। 2 कार्ड आ गए हैं यहाँ, क्वीन की एनर्जी में 2 हैं और एक मेजर अरकाना से कार्ड है और यहाँ पर एक कार्ड जजमेंट का है मेजर अरकाना से और दूसरा किंग का है। तो फेमिनिन यहाँ ज़्यादा पावरफुल स्थिति में है और देखा जाए तो फेमिनिन अपनी बात पे अडिग रहेंगी। ठीक है, जो भी अगर मान लीजिए कि कुछ उन्होंने शर्तें रखी है, ठीक है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कुछ शर्तें रखी है, तो उन शर्तों पर वो कायम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि उन शर्तों को वो ब्रेक कर देगी। अगर उनको कुछ इधर से ऑफ़र मिलता है या इधर से कुछ उनको कहा जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको वो ब्रेक कर देगी, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगी कि भले ही उनको तकलीफ़ लगे, वो बात को समझेगी, भले ही मुझे तकलीफ़ लगे तो लगे, लेकिन मुझे स्टैंड लेना है, मुझे अपनी बाउंड्री को बनाए रखना है और जो भी मुझे करना है वो मुझे करना है। ठीक है, तो इन बातों को फेमिनिन समझेगी और चीज़ों को अगर होल्ड पे रखना पड़े तो वो होल्ड पर भी चीज़ों को रख सकती है। ठीक है, उन्होंने सोच लिया है कि अगर मुझे कमिटमेंट मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने डिसीजन पे कायम रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर फेमिनिन जो है वो इमोशनल भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो फेमिनिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में हैं और पॉजिटिविटी के साथ वो चल रही हैं अपनी जर्नी में और यहाँ वो वापस लौट के आपकी तरफ आएंगे, बातचीत करेंगे और इसकी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। और हो सकता है कि आप ऐसा सोचती हूँ कि चलिए उनको एक और मौका दे देती हूँ।
ठीक है, देखती हूँ क्या होता है, एक मौका और देकर देखती हूँ क्या होगा आगे। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो फेमिनिन यहाँ पूरी तरीके से कहा जाए तो सोच समझ करके बैठी हुई हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक, और यहाँ पर वो कुछ कोड वर्ड में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज की कलेक्टिव लेवल पर यही थी करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलाइन के लिए।